तुम जैसा चीप इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आइंदा कभी मेरे सामने भी मत आना। चल सैवी। आरजे जय का पोपट हो गया। बहुत हीरो बन रहा था। आरजे जय लड़की ने बना दिया जीरो। रज्जो, तू और विहान 10 मिनट में घर पे मिलो मुझे। What the hell? सनशाइन नाम से तो कोई प्रोफाइल ही नहीं फेसबुक पे। हाँ यार, म्यूजिग्राम पे भी कोई सनशाइन नहीं है। और हाँ, सनसेट के नाम से एक से एक मस्त प्रोफाइल आ गई यार। अबे ओ रज्जो, अब सनसेट वाली प्रोफाइल में कौन सी अपनी मासी और बुआ ढूंढ रहा है? और भाई जय, मैस्टर और ट्विस्टर हैंडल में भी कोई प्रोफाइल नहीं है। ओह, अब मैं समझ गया। वंदी ट्रेंड क्रिमिनल है, क्राइम करते ही सारे सबूत मिटा देती है। ओ रज्जो, तू ना सस्ते क्राइम शो देखना बंद कर और लड़की ढूंढ। और भाई जय, कुछ नाम याद है? और नाम वाम का हाथ छोड़। जय छोड़। आदू बेटा हाथ छोड़। एक सेकंड, उस दिन उसके पापा वो उसको आदू बोल रहे थे ना? आदू सर्च कर, आदू। अबे यार, सनशाइन तक तो ठीक था, आदू नाम से बच्चों के सूसू बॉडी वाले वीडियोस आ रहे हैं। रिसर्च करना यार तू। एक मिनट, जैसे जुड़ी हुई न्यूज आई है, देख पढ़, देख क्या लिखा है। पहले थप्पड़ फिर पानी, आरजे जय की सनसनीखेज कहानी। और दूसरी वाली देख। सोशल मीडिया की झांसी वाली रानी कभी मारती है थप्पड़ तो कभी फेंकती है पानी। बहुत गलत पंगा ले लिया इस लड़की ने। आई स्वेयर बस एक बार मिल जाए इसका तो मैं वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा सबक सिखा दिया मैंने उसे, पता नहीं पीछे ही पड़ गया। मुझे किस करने की कोशिश, फिर पापा के साथ बदतमीजी, और अब मॉल में ये तमाशा। नहीं, भगवान जाने चाहता क्या है ये लड़का। जहां से मार देना चाहता हूं मैं इस लड़की को, बस एक बार मिल जाए बस। भाई ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये सनशाइन पता नहीं कौन से बादल में घुस के बैठ गई, समझ ही नहीं आ रहा। कहीं ये तेरी दुश्मन तो नहीं है? मैं इश्क एफएम का आरजे हूं, मेरा मकसद है सिर्फ इश्क करना और इश्क की बातें करना। मेरी लड़की दुश्मन कहां से आ गई? बता, कहां से आ गई? बात तो सही है यार, पर है कौन ये? ओहो, अरे ओ मैडम, देख के गाड़ी नहीं चला सकती क्या? ए मिस्टर, सबसे पहले तो अपने इस कबाड़ा को गाड़ी बोलना बंद करो जिसे तुमने मेरी पार्किंग में पार्क किया है, और अपने लक की काउंटिंग करो कि सिर्फ डिक्की तोड़ी है, तुम बच गए। ये क्या तरीका बात करने का? वो कौन तुम? आओ शख्स, मुझे समझ जाना चाहिए था कि कोई डोंकी होगा जो द फेमस रूपा मित्तल की गाड़ी के सामने आकर पार्किंग करेगा, वरना मेरा रास्ता काटने की हिम्मत तो ब्लैक कैट्स की भी नहीं होती है। वाओ। नो वाओशा, टाइम वेस्टिंग करने का नहीं है मेरे पास, वरना मेरा लॉयर तुमसे टॉकिंग करेगा कोर्ट में। आप आ गई, कितनी फ्रेश लग रही हैं आप। मक्खनबाजी लेटेस्ट ब्रो। राइट नाउ मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। अरे, ये सुंदरी ने क्या भेजा है? वो ये लड़की तो फिनिश्ड। सो मच हिम्मत। मेरे मून जैसे बेटे के फेस पर वाटर फेंकेगी, इसकी तो मैं बैंड बजाती हूँ। मॉम, आप यहाँ? मैं सिर्फ टॉकिंग करने आई, मुझे तेरी प्राइवेसी सेटिंग में कोई टांग नहीं अड़ानी है। हाँ, मेंशन नॉट। हेलो आंटी। और अपनी माँ से कैसी प्राइवेसी? तू जानता है, अपनी इस बेली में ना मैंने तुझे 9 मंथ्स के लिए रखा है, और तेरी जो एक क्यूट पर्सनैलिटी है ना, ये सब मेरी वजह से है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये मुझसे प्राइवेसी मांगता है। मैं तो तुझे उस वीडियो वाली लड़की के बारे में बताने आई हूँ।
मॉम आप तो हर बात पे सेंटी हो जाते हो। एनीवे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप उस लड़की को जानते हो? कौन है वो? और नहीं तो क्या, मेरी आंखें नहीं, न्यूज चैनल का कैमरा है। ऐसे ही थोड़ी ना, रूपा मित्तल कहते हैं मुझको। पूरी दुनिया की खबर रखती हूँ। डू वन थिंग, फॉलो मी। अबे ये लो, इंटरनेट का सर्च इंजन तो हमारे पास है और तू बेकार में परेशान हो रहा था। चलो भाइयों, मैं तो चला मिस सनशाइन पे लगने वाला ग्रहण देखने। ओके एंड मिस सनशाइन, अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए क्योंकि आपकी जिंदगी का मौसम खराब होने वाला है। हेलो फैंस, ऑन पॉपुलर डिमांड रूपा मित्तल इज बैक। आज मैं एक बहुत ही जरूरी काम करने जा रही हूँ। अरे बहुत जरूरी काम करने जा रही हूँ, इसलिए आप सब मुझे #गुड लक विश करो। और ये है मेरा हैंडसम सा कब्लू बबलू प्याला बेटा आरजे जय। आप सब इसे जानते हैं ना? आप सब इसके फैन हैं, ये मेरा फैन है। चलो बेटा मेरे फैंस को हाय बोलो, बोलो ना हाय बोलो। फैंस इन्हीं तो व्यूअर्स हैं, पापा चाचा और चाची। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें नहीं करते बेटा। चलो बेटा, यू कैच द फोन, आई कैच दैट लड़कीज कतन। नो मॉम, आई एम नॉट गोना डू दिस। मम्मा की हेल्प नहीं करेगा? कम ऑन, कम ऑन, फॉलो मी। अन्ना बेटा, या आज देखेंगे आप एक नया एपिसोड, हाउ टू टेक क्लास। यस, यही है वो लड़की, यही है वो लड़की, यही है वो लड़की। आंटी, आंटी, देखा आप लोगों ने फैंस? आना बेटा, हम सेलिब्रिटी से मिलके कैसे ही अपना रिश्ता जोड़ रही है। मॉम तो मॉम आंटी नहीं हूँ, मॉम रूपा हूँ। ये ना मेरा बेटा जय, आरजे जय। हाय। ये एक लाइव शो कर रहा था, तुम उसका हिस्सा बन जाती। इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगा ये सब करके तुम हमारी तरफ फेमस हो जाओगे? मॉम नहीं आंटी, आंटी आई मीन रूपा, मैं वो लड़की नहीं हूँ। राइट। Oh, really? मॉम या शी इज राइट, ये वो लड़की नहीं है, ये कोई और है। या सॉरी। वही तो मैं कहूँ, इतनी इनोसेंट लड़की ये तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। सरप्राइज, ये वो लड़की नहीं है। पर ये ट्रेलर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं उस लड़की की क्लास कैसे लूंगी। बट फॉर नाउ, बाय फ्रॉम रूपा मित्तल। किस यू, मिस यू माय फैंस। ओके बेटा, चलो। या इट्स डन, इट्स डन। आई एम सॉरी। तुम तो बहुत ही प्यारी लड़की हो। मुझे उस लड़की का एड्रेस दो ना, मुझे उससे मिलना है जस्ट नाउ। व्हाट यू लुकिंग? एड्रेस दो ना बेटा। एड्रेस? जी, मैं उसे नहीं जानती। तुम उसे नहीं जानती? नहीं। पता है बेटा, कहते हैं कि झूठे की जुबान ना बूढ़े की चाल जैसी होती है। कमजोर और कांपती हुई। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हारे फैमिली वालों ने, कि बड़ों से झूठ बोलना रॉन्ग होता है? दो मुझे एड्रेस। एड्रेस? मॉम क्या है जय बेटा? मॉम और शख्स, मॉम ये बाबूजी का कॉल। हेलो बाबूजी। रूपा, हम इनॉग्रेशन के लिए दुकान पे जा रहे हैं, तुम फौरन वहीं आ जाओ। जी 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 जी, रखती हूँ। सॉरी बेटा, मुझे ना फास्ट जाना होगा, पर तुम फिक्र मत करो। उस लड़की का एड्रेस देने के लिए हमें ये लड़की मिल गई है। अब तुम देखना, ये रूपा मित्तल उस लड़की का कैसे बैंड बजाती है। अंकल, ये नोटिस? फिर तुम, ये कौन है? ये नोटिस। क्या नोटिस, क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि 1 हफ्ते में तुम्हें यह घर खाली करना होगा, वरना 10 गुना ज्यादा किराया देना पड़ेगा। आज छोड़, बाप का राज है, 10 गुना ज्यादा किराया देना पड़ेगा। मैंने जो अपने इतने पैसे फूके हैं इस घर की मरम्मत में, वो कौन देगा? इससे अच्छा तो किसी दूसरी जगह पे जाके कोई ढंग का घर ले लेते किराए पे हम लोग। 10 गुना ज्यादा किराया देना पड़ेगा। अरे क्या नोटिस वगैरह लेके घूम रहे हो तुम लोग? शुभांकर, यह नोटिस मैंने नहीं, नए मकान मालिक मित्तल्स ने भेजा है। वो कौन है?
क्योंकि ये घर मैंने उन्हें बेच दिया है। जो भी बात करनी है उनसे कीजिए। मित्तल, अब ये पूजा विधि संपन्न हुई। अब आप फीता काटकर अंदर प्रवेश कर सकते हो। एक मिनट। बाबूजी, ड्यू ऑनर के साथ रिबन कटिंग कीजिए। मुबारक जी, पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो, और खास तौर से रूपा जी को मुबारकबाद। ये सब आपका ही प्रताप है जो एक के बाद एक आउटलेट खुलते चले जा रहे हैं। क्या पुरु, आप भी ना कभी कभी तो खुश कर देने वाली बात करते हो। अरे फोन दीजिए बाबूजी, हम ना अपनी नई शॉप की ना सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं, बहुत सारे लाइक्स और शेयर मिलेंगे, है ना? आ जाओ भाई, पूरी मित्तल फैमिली आ जाओ। अच्छा रूपा, बधाई हो। अब ये दुकान तुम्हारे हवाले और हम घर जा रहे हैं। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। मैं छोड़ देता हूँ। अरे ऐसे कैसे बेच दिया? रह रहे हम लोग यहाँ पे अभी, कम से कम हमें बताना तो था। क्यों बताऊं? ये मेरा घर है, मैं बेचूं या आग लगा दूं, तुम्हें क्या? ए सुन जरा, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ये मामला आपके और आपके नए मकान मालिक के बीच में है, और इस नोटिस को जरा सीरियसली लेना, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जो करना है जाके करो तुम लोग। मैं कर रहा हूँ ना बात। एक सेकंड, अब रुको ना प्लीज, एक मिनट। थैंक यू अंकल। नई दुकान की इनॉग्रेशन पर कैसा लग रहा है आपको? फील तो मैं टू गुड कर रही हूँ, पर मेरी हैप्पीनेस मोर तब होगी जब सेंट्रो में सेंटर, दिल्ली के सेंटर करोल बाग में हमारे मित्तल भुजिया भंडार के एक नए ब्रांच की ग्रैंड और ब्रांड न्यू शॉप की ओपनिंग होगी। आप सबको पता है, मैंने करोल बाग में एक बंगलो एकदम प्राइम लोकेशन में 3 टाइम्स प्राइस देकर बाय आउट कर लिया है। तो 1 वीक में रेनोवेशन शुरू और 1 मंथ के अंदर ब्रांड न्यू ब्रांच की ओपनिंग। हर जगह पे रोक मत लिया कर मुझे, मैं बताता हूँ लोगों को। आपसे पहले बैठो, अब मेरी बात सुनो। मैं खुद जाऊंगी नए ओनर से बात करने, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या बात करेगी उससे? मेरी बात तो सुन लो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं जा रही हूँ ना। अरे 1 हफ्ते में घर छोड़ना परेशान क्या हो रहा है? टेंशन मत लो ना, मैं कर लूंगी सब, आप टेंशन मत लो। चल दिया। हाँ, उसको लेके जा रही है साथ में एक तुम। दी, हाँ हम जा तो रहे, लेकिन वो नए ओनर्स कैसे होंगे हमें नहीं पता। वो पुराने वाले सक्सेना अंकल की तरह हुए ना तो जिंदगी बर्बाद कर देनी है उन्होंने। भैया 1 से 2 मिनट साइड पे रोकिए प्लीज। फैंस मेरे साथ बने रहिए, आप सब भी आइए, मित्तल भुजिया भंडार के इस नए ब्रांच की एक गाइडेड टूर देती हूँ। किसी नई दुकान का उद्घाटन लग रहा है, चल यही से ले लेते हैं कुछ। ऐसे किसी के यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता ना। चल भैया हम 2 मिनट में आते हैं। एक्सक्यूज मी, मित्तल भुजिया भंडार की पहली दुकान की आप पहली कस्टमर हैं। प्लीज एक फोटो हो जाए। फोटो? 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। मित्तल भुजिया भंडार के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कस्टमर का वेलकम है। व्हाट क्यूट गर्ल्स। ये सैंडल वेरी नाइस। वेयर फ्रॉम? पालिका बाजार से मैम। मैम नहीं, मुझे रूपा मित्तल कहो। आई एम दी रूपा मित्तल। यू नो बेटा, मैंने लास्ट 10 years में अपना ब्लड और स्वेट देकर इस मित्तल भुजिया भंडार को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया है। कंग्रेचुलेशंस मैम, पर आप मुझसे इतनी बड़ी है तो मैं कैसे आपको मतलब नाम लेकर। सो नाइस, गुड इंडियन कल्चर, डिटो कॉपी लाइक मी। यू नो व्हाट, आई एम आल्सो पेस्ट्री सेलिब्रिटी। सो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कस्टमर होने के नाते तुम्हें भी मेरे साथ मीडिया कवरेज मिलेगी। You want to taste it? Yes. हाँ, थोड़ी सी जलेबी। हाँ अदुदी, हाँ, ये भुजिया टेस्ट करो ना, इसमें नमक कम है। अच्छा दिखा। नहीं, क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं है, इट्स फाइन। नमक ज्यादा खाती होगी लड़की। हाँ ये सिली भी है। नहीं, सिली तो हो ही नहीं सकता। इट्स फ्रेश आउट ऑफ ओवन। उस भुजिया में बाल भी है। हाँ? ये देखिए। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। यही पर है, मैंने अभी देखा। नहीं दिखाई दे रहा। ओके, मैं भी निकलवा देती हूँ। एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग? कहाँ से इसमें हेयर्स? अब एक काम करो, इसके ऊपर का लेयर निकाल के उन पुअर किड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना और इसे फ्रेश भुजिया से भर देना। और इस बार कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए।
डन, स्मॉल थिंग। नहीं मैम, ये कोई छोटी बात नहीं। अगर ये भुजिया आप उन बच्चों को खाने के लिए देंगी तो बीमार पड़ सकते हैं वो। आपको ये पूरी भुजिया फेंक देनी चाहिए। What you talking? इस एक बाल से उनका बाल भी बाका नहीं होगा। You see, वो लोग तो born dirty हैं। डटी डटी बड़े हैं, डटी डटी खेले हैं। They're all plastic हजम, पत्थर हजम, लकड़ हजम। What you standing? चलो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करो। चलो चलो चलो। हाँ बिल्कुल नहीं, इधर दीजिए। अरे डोंट, क्या क्या ये भुजिया ना वो बच्चे खाएंगे और ना हम इस दुकान से कुछ खरीदेंगे। चल दिया। दी, आप ही ना इतने आदर्शवादी हो जाते हो ना कभी कभी। दी, हमें काम करते हैं, हम घर चलते हैं। मैं नहीं चाहती इस मूड में आप मकान मालिक से मिलो, हमारी बात बिगड़ जाए। ऐसे कैसे वो भुजिया कोई उन बच्चों को देने की बात कर सकता है? इंसानियत ही नहीं है लोगों में। चिल, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके, रिलैक्स। हाँ सैवी। बैब्स, गुड न्यूज सुन। एक एड्रेस भेजा है, फौरन उस पार्टी में चली जाना इंटरव्यू के लिए। पार्टी में इंटरव्यू? हाँ, वो माहिरा के ऑफिस में कुछ वायरिंग की प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने अपने घर पर ही सक्सेस पार्टी के साथ तेरा इंटरव्यू लाइन अप कर दिया है। जल्दी से चली जाना बैब्स, लेट मत होना। चल ठीक है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। चल। तो फिर देखा आपने मित्तल भुजिया भंडार के इस नए आउटलेट में पहले कस्टमर का खुलासा। रूपा जी, आपका क्या कहना है? इस पालिका बाजार की चप्पल ने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय, मित्तल भुजिया भंडार की ऐसी इंसल्ट। बहुत घमंड था ना अपने ऊपर। एक छोटी सी लड़की ने बहुत अच्छा सबक सिखाया रूपा जी आपको। फॉरेन न्यूज़ देखो। आज की सनसनीखेज खबर, मित्तल भुजिया भंडार में नमक कम बाल ज्यादा। अरे सुंदरी, 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 ओह, आप पानी क्यों लेकर आए? मेरी सुंदरी। अरे मेरी सुंदरी तो मेरे सामने खड़ी है। ओ शट अप हो जाओ पुरु। Where is मेरी सुंदरी? अरे वो आ जाएगी। आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? देखो तुम्हारा बीपी बढ़ेगा ना, तुम्हारे चेहरे पे रिंकल आ जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पे रिंकल आएंगे तो मैं तुम्हें अपना लेप दूंगा। मैं तुम्हें अपना लेप दूंगा तो तुम उसे लगाओगी नहीं, गुस्सा करोगी। पुरु प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और देखो, देखो क्या हुआ है। मित्तल भुजिया भंडार में नमक कम बाल ज्यादा। ये क्या हुआ? बताती हूँ, पहले ये बताओ बाबूजी कहाँ है? वो तो मम्मी जी के साथ बाहर गए हैं वॉक करने के लिए। गॉड, बच गए। अगर बाबूजी ने ये देख लिया होता ना तो वो तो मेरे लाइफ की डेथ करा देते। अरे मैंने आपके दुश्मन, लेकिन आप ये बताओ ये हुआ कैसे? कुछ नहीं, बस एक ओवर स्मार्ट क्रेजी लड़की का किया हुआ ड्रामा है। इसकी तो ना मैं बैंड बजा दूंगी। वेलकम। ओह माय गॉड, फाइनली पूरे 10 डेज बाद मिले हो तुम, वो भी इस पार्टी में। बेबी क्या करूं, आजकल ऑफिस के काम से इतना बिजी रहता हूं कि टाइम ही नहीं निकल पाता। तो ऐसा करो, अपनी कंपनी में ही जॉब लगवा दो। एटलीस्ट इसी बहाने हम साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ऑफ कोर्स बेबी, मतलब इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। रियली? बेबी थैंक्स बेबी। जय। यस मायरा। I'll just come. Yes. मीट आरजे जय। Hi. पिछले 5 सालों में रेडियो इंडस्ट्री का सबसे कामयाब आरजे जो हमारी कंपनी ने दिया है। That's really sweet of you, Myra. But let me tell you guys, इस कंपनी का 100% सक्सेस की वजह सिर्फ और सिर्फ मायरा का फोकस और उनका हार्ड वर्क है। जय, Yes. why don't you entertain them? Sure. Have a lovely evening.
आरजे जय, Yeah. I'm your big fan. Thank you so much. Can I take one selfie? For sure. हम सब लेते हैं ना. Let's come. Yeah. What happened? Nothing. जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाती हूँ, इंटरव्यू की बात भी करने जाती हूँ, ये इंसान क्यों पहुंच जाता है वहां पर? पता नहीं चाहता क्या है। I'll just join you guys. Sorry. Yeah, sorry. इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। I love you, baby. देखो, बहुत तमाशा बना लिया तुमने मेरा. ओके? अब बस. मुझे तुमसे कोई बात करी नहीं करता तुम। आज मेरा इंटरव्यू है, प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत करना। मैं तमाशा कर रहा हूँ. तमाशा तुम करती हो मेरी लाइफ में. ओके? दरवाजा कैसे लॉक हो गया? नाटक.